जय श्री राम। जैसी रही भावना जाकी, प्रभु मूरत तिन देखी तिंत तैसी। देखिए, जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमारे विचार बनेंगे और वैसे ही उसी तरह से हम दुनिया को देखेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। हम भावना जैसी भी हमारे अंदर हो जाएगी, हमारे दुनिया वैसे ही नजर आएगी। इसलिए रामचंद्र मानस में भी ये आयता है, दुआ आता है, जैसी रही भावना जाकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्योंकि जब रामचंद्र जी सीता के स्वयंवर के टाइम जब घूम रहे थे गलियों में, तो लोग अपनी अपनी भावना से देख रहे थे। कुछ देख रहे थे पुत्र के रूप में, बुढ़िया देख ली कि मेरे इसके जैसा मेरा पुत्र हो। कई दोस्त के रूप में देख रहे थे कि मैं ऐसा दोस्त मेरा हो। कई जो हैं उसको भाई के रूप में देख रही थी कि मेरा भाई हो तो, अगर ऐसा हो तो इतना सुंदर हो। तो कई सीता जो देख रही थी उसकी भावना एक पति के रूप में वो देख रही थी। तो देखिए, रामचंद्र जी तो एक ही थे, लेकिन भावनाएं सबकी अलग अलग थी। उसी हिसाब से लोग उनको देख रहे थे। तो इसलिए भावना का अर्थ बहुत बड़ा होता है। देखो, एक जंगल में एक खंडर था। तो खंडर में जो है एक संत वहां से गुजरे। तो संतों ने देखा, देखो जंगल में खंडर है, बहुत सुंदर जगह, साधना करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मैं कल से साधना यही करूंगा और यहाँ इधर उधर शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी साधना यही करूंगा। उसके बाद वहां से चोर गुजरते हैं। चोर देखते हैं जंगल में खंडर है, तो वही माल फाल बांटने के लिए, एकत्रित होने के लिए जगह बहुत बढ़िया है। यहाँ सुनसान जगह है, यहाँ कोई नहीं आता और ये जगह सबसे बढ़िया है, शाम को हम लोग यहीं इकट्ठे होंगे। उसी तरह से वहां से एक पुलिस वाला गुजरता है। वो कहता है जंगल में खंडर, जरूर यहाँ चोर उचक्के आते होंगे, जरूर कल से एक पुलिस के जवान की ड्यूटी यहीं लगाऊंगा। देखिए, खंडर अपनी जगह था, लेकिन लोगों के भाव अलग अलग थे। किसी के लिए तो चोरी का माल छुपाने के लिए जगह थी, किसी के लिए प्यार जताने की जगह थी, किसी के लिए भगवान का नाम लेने की जगह थी। तो चोर उसके लिए, हर की अलग अलग भावना थी, तो अलग अलग ही मूर्त बनती है। इसका प्रमाण महाभारतों में आता है। देखिए, महाभारत के अंदर दुर्योधन और जो है धर्मराज युधिष्ठिर जी का अभिषेक होना था। उस समय मतलब ये हो रहा था कि उसकी गद्दी पे कौन बैठना चाहिए। तो लोग कह रहे, आपस में कह रहे थे कि ये श्रेष्ठ है, दुर्योधन श्रेष्ठ है। पांडव कह रहे थे कि हमारे भाई ये श्रेष्ठ है। तो कृष्ण जी से कहा कि भाई आप ही बताइए कि इनमें श्रेष्ठ कौन है जो इसकी कुर्सी पर बैठ सकता है, मतलब बैठने लायक है। उन्होंने कहा ठीक है। एक उन्होंने सोने की थैली लेके उनके हाथ में दी, दुर्योधन के हाथ में, कि जाओ जो सबसे, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, सबसे श्रेष्ठ आदमी हो, उसे आप दे के आइए। वो जाता है और जाते जाते सब जगह पूरा घूमने के बाद शाम को वापस आ जाता है और श्री कृष्ण जी को बोलता है कि ये लो जी गठरी, मुझे तो हर आदमी में कोई ना कोई कमी नजर आई, तो मैं तो दे नहीं पाया। किसी में कोई कमी थी, किसी कोई कमी थी, किसी में कोई कमी थी। उसके बाद वही गठरी अगले दिन उनको दी जाती है, युधिष्ठिर जी को। वो जाते हैं, पूरे राज्य में घूम के आते हैं और शाम को आके गठरी को फिर वापस दे देते हैं, ये लो जी, मैं भी किसी को नहीं दे पाया। क्यों? वो कहले मुझे तो हर आदमी अच्छा लगा, अब किसी में कोई कमी ही नहीं थी, तो मैं देता किसको? सारे अच्छे थे, गठरी एक थी, लेकिन अच्छाई सब के अंदर थी। देखिए, दुर्योधन जिसे सब आदमी के अंदर कमी नजर आई, और वही युधिष्ठिर को लोगों में अच्छाइयां नजर आई। तो ये क्या था? ये केवल हमारी भावना, हमारा देखने, हमारा सोचने का नजरिया था। जैसी रही भावना जाकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए जब हम अपनी भावनाओं को बदलते हैं तो हमारा देखने का, सोचने का नजरिया भी बदल जाता है, और यही जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि हम सोचने की, अपनी सोच को बदलें। देखिए, अब सोच को हम बदलेंगे कैसे? अब सोच को अगर हम लोगों में अच्छाई, देखिए अच्छाई बुराई हर इंसान में होती है, हर एक में अच्छाई होती है, हर एक में बुराई भी होती है। हमारा सोचने का नजरिया, किसी में अच्छाई देखना है तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयां देख सकते हैं, उसे अपना मित्र भी बना सकते हैं। लेकिन जब बुराई देखने का अगर हमारा नजरिया होगा तो लोगों में हम बुराइयां देखेंगे, किसी को हम अपना ही नहीं बना पाएंगे। जब हम अपना नहीं बना पाएंगे, अकेले होंगे, तो कभी भी है ना,
जब आदमी अकेला होता है तो सबसे ज़्यादा दुखी वही होता है, और जो अपना बना के सबको रखता है वो सबसे ज़्यादा खुश भी जीवन में, खुशनुमा जीवन उसी आदमी का होता है। परिवार के अंदर भी अब अगर हम कमियां एक दूसरे में न देखें तो परिवार जुड़े होते हैं, और सुंदर परिवार और अच्छे परिवारों की तुलना उनमें की जाती है जो एक दूसरे में कमी नहीं देखते। और जबकि आज के टाइम में, आज के वक्त में कुछ परिवार ऐसे हैं जो केवल मियाँ बीवी देखो एक दूसरे में कमी देखते हैं कि इसमें ये कमी है तो मैंने ये करा, तुमने वो करा, क्योंकि हमेशा जब भी कोई लड़ाई होती है ना तो कमियों को ही बाहर लाके लड़ाई की जाती है, अच्छाइयों को कोई नहीं करता, केवल कमियों को। कभी भी लड़ाई होगी पुराने वर्तमान की भविष्य की जो हुई कमियों को याद करके ही आज घर टूटते हैं, इसी कारण टूटते हैं क्योंकि हमारी भावना गलत हो चुकी है। तो आज से हम भगवान के प्रति भावना रखें और लोगों में अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करें। जब आप अच्छाइयाँ देखेंगे, अब अच्छा तो जग अच्छा, जब हम अच्छे होंगे तो सारा जग हमें अच्छा नजर आएगा। बस यही है, जैसी रही भावना जाति पर मुहूर्त देखी मिलते हैं कि जय श्री राम।